लाख्स। इंडिया में 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और हर कंपनी का डेटा ये है, लगभग 3000 पेजेस, यानी कि टोटल 1 करोड़ पेजेस। कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस्ड, अगर इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इतने सारे डेटा में से वो सही स्टॉक्स को डिस्कवर या एनालाइज कैसे करेगा? अरे भाई, सॉवरेन से, जहां हम इतने सारे डेटा को बस इतना सिंपल बना देते हैं। नमस्ते शार्क्स, हम हैं फाउंडर्स ऑफ सॉवरेन, एक स्टॉक डिस्कवरी, एनालिसिस, ट्रैकिंग और टीचिंग प्लेटफॉर्म। हमारे एनालिस्ट टेक की मदद से इन्वेस्टिंग के लिए सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप तक एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचा देते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए हमने इन्वेस्टिंग सिखाना भी शुरू किया है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज भी इंडिया के ज़्यादातर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड की जाती है। हम फुली बूटस्ट्रैप्ड हैं और डे 1 से प्रॉफिटेबल है। आज की डेट में 1.25 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्टर्स सॉवरेन के साथ जुड़ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हर एक इंडियन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि सॉवरेन बन सके। इसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। सॉवरेन, सोचकर, समझकर, पढ़कर, इन्वेस्ट कर। क्या बात। आखिरी आदित्य, अपूर्वा, जी। कुछ अपने बारे में बताओ प्लीज। I did my engineering from IIT Kharagpur. Wow. And I did my MBA from IIM Calcutta. Wow. I'm a CFA charter holder. बस Sorry. इतना ही। खत्म करने दे लिस्ट है यार। And then I joined DB, Deutsche Bank. वहाँ मैंने 5 साल इक्विटी रिसर्च में काम किया। Wow. And then I joined Credit Suisse. उसी दौरान मेरी आदित्य से भी बात हो रही थी. He is my batchmate from IIM Calcutta. तो he told me about his idea of this platform that he was envisioning to build. और जो मुझे काफ़ी fascinating, exciting and बहुत purpose driven लगा. So I really wanted to be a part of it, and that's how we started Sovereign. आप तो बड़े पढ़े लिखे हो यार। मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIT दिल्ली से करी है और अपना MBA IIM कैलकटा से करा है। IIT दिल्ली में मैं सिल्वर मेडलिस्ट था और IIM कैलकटा में भी मैं रैंक होल्डर था। फिर 6 साल BCG में काम किया, फिर 1.5 साल लेंसकार्ट में काम किया, जहाँ पे आई वॉज रिपोर्टिंग टू पीयूष। आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट। यार तुम्हारी गाड़ी चढ़ती बहुत अच्छी है लेकिन उतरती एकदम ठक से। BCG से सीधा लेंसकार्ट नहीं। बहुत अच्छा किया। उसके बाद स्टैंडर्ड लिविंग आई ज्वाइन, वहाँ पे सीनियर VP था मैं, स्ट्रैटेजी देखते थे वहाँ पे। Good. एंड देन वी स्टार्टेड सॉवरेन। 1 जनवरी 2023 से हमने सॉवरेन के कमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट किया। और आपकी अपूर्वा जी? बहुत ही हाई बार सेट हो How गया many है। more eyes you have in your team? या मैंने IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। आपका क्या रिलेशन क्या है आपस में? आपका तो दोस्त है हम दोनों। हम भाई बहन हम हैं। भाई बहन हैं। IIT में रैंक किसकी ज्यादा अच्छी आई थी? आदित्य की। मेरी 481 थी। ठीक है, तो ये सॉवरेन के बारे में कैसे आइडिया आया? तो मैं एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी हूँ। स्टॉक मार्केट में काफ़ी लिस्टेड कंपनीज का 0.5 से 1% या 0.2 से 1% मैं ओन भी करता हूँ आज की डेट में। स्मॉल कैप से? हाँ, Micro caps. काफ़ी सारी। कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हो? 7 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा What is your IRR? हूँ। अच्छा है, 40% से ज़्यादा का IRR है। Well done. मैं जो भी NSE BSE पे कंपनीज अपनी फाइलिंग्स देती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उनको पढ़ के मैं बहुत डिस्कवरी करता था। तो वो फाइलिंग का डेटा बहुत लोग पढ़ते नहीं है और वो डेटा बहुत ज्यादा होता है, मतलब दिन के आई थिंक 2000 फाइलिंग्स आते हैं। इतना पढ़ाई करिए, IIT IIM गए हो तो पढ़ाई की तो आदत है ही आपको। हमने सोचा और कुछ पढ़ने को नहीं मिल रहा तो चलो इनकी फाइलिंग ही पढ़ लूं। कौन पढ़ता है भाई इतनी फाइलिंग? हमने 1 लाख फाइलिंग्स तो पढ़ी होंगी यार। Warren Buffett पढ़ता है। So you're in good company. आप चैनल चेक्स भी करते हैं ऑफलाइन? चैनल चेक्स भी हम करते हैं। हाँ, चैनल चेक एक ऑन ग्राउंड रिसर्च मेथड है जिससे एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं ये समझने के लिए कि प्राइसिंग, डिमांड और इन्वेंट्री कैसी चल रही है, ताकि उसे मैनेजमेंट एस्टिमेट से कंपेयर किया जा सकता है, सो दैट रिस्क्स लाइक चैनल स्टफिंग, वीक डिमांड, ये सब समझा जा सके। इज दिस लाइक क्वार्टर? सॉरी, US में कंपनी है, it's called Quarter, उसका जो नाम नहीं सुना है। filings, it's one of the leading companies there, अच्छा। जो essentially filings analyze करके उसको synthesize करती है Right. और उसमें से intelligence extract करती है। राइट। That's हम what यही I- करते हैं। हमारा अप्रोच सारा बॉटम अप रहता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल कंपनीज में जाते हैं, मतलब हम सिर्फ टेक के थ्रू नहीं कर रहे हैं। We're actually trying to understand आप every ऑलमोस्ट company. इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं हर कंपनी हाँ, पे। exactly. Let's see the demo. हमारे प्लेटफॉर्म के 4 कंपोनेंट है: डिस्कवरी, एनालिसिस, ट्रैकिंग, टीचिंग। हमारा ऐप भी है, हमारी वेबसाइट भी है, तो कस्टमर कैसे भी कंज्यूम कर सकता है। डिस्कवरी पे जाते हैं, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। लॉजिक बेस्ड स्टॉक डिस्कवरी का सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसमें आपको काफ़ी बकेट्स दिखाई देंगी।
एक रेवेन्यू गाइडेंस का बकेट है कि उन्होंने इस साल क्या गाइडेंस दे रखा है, उसका आपको डेटा मिलेगा। तो जैसे पहली कंपनी है जिसने 135% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है कि हम इस साल 135% का ग्रोथ करेंगे। अब आप इस कंपनी का पूरा एनालिसिस पढ़ सकते हो, ग्रोथ प्लान पढ़ सकते हो और रेड फ्लैग्स भी पढ़ दिस सकते इज हो। अ रियल कंपनी की मॉक किया है? रियल कंपनी। ओके, डेटा एनालिसिस एआई बेस्ड है अभी या मैनुअल? करंटली मैनुअल है, बट हम एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक अवे क्या है फिर? ये रेड फ्लैग्स है कंपनी के कि कंपनी में इश्यूज है। इस डेटा को इंटरप्रेट करके आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ये वाला डेटा नॉर्मली अगर कोई किसी कंपनी का पढ़ना भी है तो वो जो फाइल कर रहा है वहां से भी तो पढ़ ही रहा है ना। आप वही डेटा को यहाँ पे ला रहे हो, एक जगह कंसोलिडेट ही तो कर रहे हो बस। कंसाइज बना रहे हैं क्योंकि आपको ये सारे पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। अब नो आपको नो बस नो ये नो नो, पांच- नॉट नेसेसरी, नॉट आज की Not तारीख necessary, में। कौन सा वाला है जो स्पेशलाइजेस विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो एलएलएम अगर यूज करें तो आपको एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। परप्लेक्सिटी ने भी तो पूरा अपने आप को ऐसे ही बना दिया। परप्लेक्सिटी, दैट्स हमारे पास एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन डेटाबेस भी है। तो किसी प्रमोटर के ऊपर 3 साल पहले लेट से कुछ केसेस चले हैं या 20 साल पहले कुछ केसेस चले हैं, तो पूरा डेटाबेस हमने बना रखा है। इसका भी हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। किसका नाम खराब कर रहे हो भाई? नाम तो हम नहीं लेंगे। नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो हाँ, बस like इस कंपनी में फेक सप्लाई ऑर्डर, सर्कुलर ट्रांजैक्शंस, अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये सारा प्रॉब्लम्स था। हमारा पल्स सेक्शन है, इसमें आप पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे डाल दीजिए और इसमें एआई लगा रखा है चैट जीपीटी का, आपको फाइलिंग समरी मिलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटर इंटरव्यू, जो हमारा प्रोप्राइटरी डेटा है, और चैनल चेक से जो डेटा आते हैं वो भी सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। इसका चार्ज करते हो आप? इसका हम चार्ज करते हैं, प्राइसिंग है 20,000। लोग जो इन्वेस्ट करते हैं दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अंडर वैल्यूड स्टॉक इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, और एक राइट टाइम पे आने के बाद किस प्राइस पे लगता है कि उसको एग्जिट कर देना चाहिए। ये मैं अगर आपके प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, कैन आई फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन? आपको हम बाय सेल का कोई एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट नहीं देंगे, वो आपके ऊपर है। आपको हम इन्वेस्टिंग सिखा देंगे और डेटा दे देंगे। तो क्या ये प्रोडक्ट का रोड मैप है फ्यूचर के लिए? एडवाइजरी में हम नहीं जाना चाहते। तो ये यूजर कौन है जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? सो 50% हमारे एकदम नए यूजर्स हैं जिनका 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, और 50% 1 साल से ज्यादा रखते हैं। बट जिनको आती भी है इन्वेस्टिंग सोटू से, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से नहीं आता है। फॉरवर्ड पैट और फॉरवर्ड पी एस्टिमेशन के ऊपर हम मैथमेटिकली इन्वेस्टिंग करते हैं। ये तरीका इंडिया में बहुत कम लोग को आता है। जरा समझाइए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और लोग क्यों नहीं यूज करते? तो बेसिकली एक कंपनी का आज का मल्टीपल लेट से 50 का है। अच्छा अब लेट से वो कंपनी 1 साल में आपको लगता है उसकी ग्रोथ ट्रिपल हो सकती है। अच्छा। ठीक है, उसका फॉरवर्ड रेशियो हो गया 50/3, यानी कि 17 का 17। फॉरवर्ड रेशियो। अब आप 17 के रेशियो को उस कंपनी के फेयर मल्टीपल से कंपेयर करोगे और अपसाइड निकालोगे। अच्छा, इस तो कंपनी इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द प्रेजेंट पी मल्टीपल, अगर ग्रोथ कंपनी है स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, तो फॉरवर्ड मल्टीपल कंपेयर करना बेटर होता है। लेकिन लोगों को ये सोफिस्टिकेटेड नहीं होते तो इतना सोचते नहीं है, सिर्फ करंट कंपेयर। दैट्स योर पॉइंट। correct, ओके, correct. गॉट इट। क्या कस्टमर स्प्लिट है आपका 1.5 लाख लोगों में? हाँ, तो 1.5 लाख हमारे साइनअप्स Sign-ups हैं। हैं। हमारे पेड कस्टमर जिन्होंने आज तक एक भी बार सॉवरेन का सब्सक्रिप्शन लिया है, वो है 18,000। Okay. आपको रेवेन्यू मॉडल समझा दें? हाँ, समझाइए। तो हमारा 45 डेज का फ्री ट्रायल है। 45 दिन बाद एक्सेस खत्म। इफ यू वांट टू अपग्रेड यू लाइक पे, और इफ यू डोंट वांट टू अपग्रेड यू डोंट पे। और इफ यू डोंट अपग्रेड आपको कुछ नहीं मिलेगा? कुछ फ्री फीचर्स भी हमारा हैं। फ्री है, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। हाँ, तो then it is freemium, then it is freemium, okay. हमारा एक डेली न्यूज़पेपर है, रात को 8 बजे आता है, और उसमें दिन की इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं। आपको हमारा डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो साल का 365 रुपया। अगर आपको हमारा फुल डेटा चाहिए तो 5,000 रुपया। और तो अगर आप ये 18,000 सब्सक्राइबर 5,000 रुपए दे रहे हैं। 18,000 तो यूनिक कस्टमर्स हो गए। हमारे FI25 में थे 14,000 कस्टमर। 14,000 में से 6,000 ने अखबार खरीदा, जो कि 365 रुपए का है, और 8,000 ने फुल एक्सेस खरीदा। तो कितना रेवेन्यू हुआ? 3.5 CR का 3.5 का इंक्लूडिंग GST, GST। 3 करोड़ का नेट रेवेन्यू था। लास्ट टू लास्ट ईयर लास्ट 2.4 ईयर करोड़ का 2.4 करोड़ का इंक्लूडिंग including GST एंड 2 करोड़ का नेट ऑफ GST। इस साल क्या रन रेट चल रहा है? इस साल हम 1.4 कर चुके हैं। हम 2.2 बियर मार्केट है, तो वी विल मतलब यार थोड़ा सा ये एक कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए? Has the AI race overtaken us? हमारा डेटा इज फार बेटर देन किसी भी और So basically जो chat GPT वगैरह होता है, it's also exposed to the net. So there are a lot of fake filings, etc. that also get factored in when they are using to interpret the data. जबकि हमारा जो डेटा है वो proper अच्छे सोर्सेज से ही आता है और हम मल्टीपल सोर्सेज यूज करते हैं। आप पीआर और फेक फाइलिंग्स को डिस्टिंग्विश एआई कर ही नहीं सकता। वो एक्सपर्ट अनलेस आपको पता हो चैनल चेक्स कैसा है क्या है, वो एआई कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज पीआर होता है और एआई इज एक्सपोज्ड टू द फुल इंटरनेट। एंड फाइनेंशियल PR डेटा में कॉस्ट ऑफ एरर इज हाई। Today, every LLM is competing with the other one.
तो सब स्पेशलाइजेशंस कर रहे हैं। बट चैनल चेक्स तो कोई कर ही नहीं रहा ना। नहीं, पर अगर चैनल चेक्स ही मेन यूएसपी था तो सिर्फ 8,000 कस्टमर 5,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? इस टाइम पे इन्वेस्टर्स ही मार्केट से गायब है, बिकॉज बेयर मार्केट में लोग गायब हो जाते हैं। आई एम फेयरली श्योर वंस अ बुल मार्केट रिटर्न्स आवर नंबर्स विल लाइक अगेन चलो, स्टार्ट। दिस इज गोइंग टू बिकम ही सेड शी सेड, लेट्स मूव ऑन। आपकी इक्विटी क्या है, तीनों की स्प्लिट? तो शेयर होल्डिंग स्प्लिट है 92.99% मेरे पास। अरे वाह, वो तो दिख ही रहा है जितना आप बात कर रहे हो। आई एम सॉरी No, No, it's don't okay. be, yeah. You can see your passion, don't worry. 5% with me. 2% for me. हैं? ऐसा क्यों हुआ? वो बहन है इसलिए। ऐसा क्यों Actually, हुआ? initially हमने Family, दे दिया हाँ। था and then yeah. So फैमिली करके तूने सारी ले ली, फैमिली करके उसको पूरी दे देता ना फिर। आप लोग सैलरी ड्रॉ करते हो कंपनी हाँ, से? सैलरी ड्रॉ करती कितनी ड्रॉ करते हो? हूँ। 1.5 लाख। इस साल मेरी 0 है। I draw around 1.2. बट ये बात थोड़ी सी वियर्ड लगी मुझे। एक्चुअली जो पूरा आइडिया था सॉवरेन का वो आदित्य का ही था। इट वाज लाइक हिज ब्रेन चाइल्ड। I still agree, but I But don't 2% agree यार। to the fact that आप खुद इक्विटी में रह चुके हो, आपने खुद कैप टेबल्स देखे हैं। 2% क्यों? इसका आंसर नहीं देना चाहता। इसमें चुप हो गया। नहीं, मैं दे सकता हूँ। आप दो, हाँ बोलो। हमने साथ में करा है एंड डे वन से हम दोनों ही। तो 50% दे दे और फिर भी वो फीलिंग ले ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। Akriti, are you happy with what you have built and the direction in which you're going? आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विद व्हाट वी बिल्ड बिकॉज जो कस्टमर्स हमारा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं दे लाइक इट सो मच। दे एक्चुअली वांट टू ईदर जॉइन सॉवरेन एज एम्प्लॉइज और दे वांट टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन। लेकिन योर नंबर्स डोंट रिफ्लेक्ट दैट। तो आपने क्यों नहीं दिया इतने लोग अगर आपको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप में? क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट करना चाह रहे थे। बस 3 साल से प्रोडक्ट परफेक्ट कर रहे हो हमें बहुत टाइम लगा प्रोडक्ट बनाने में, ट्रस्ट यार। मी। ये फिर तो हैव यू ट्राइड टू रेस? स्टार्टिंग में आप मानो 1-2 कन्वर्सेशन किए होंगे पहले कोई महीने में। इनबाउंड इंटरेस्ट आया? ज्यादा नहीं। आपकी टीम साइज क्या है? 22 लोगों की है, 10 एनालिस्ट हैं, 4 टेक में हैं, 4 मार्केटिंग में हैं और 4 सेल्स में हैं। कस्टमर्स कैसे एक्वायर करते हो और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? कैक है फॉर अ पेड यूजर 450 रुपीज और फॉर अ फ्री यूजर फॉर अ ट्रायल 45 रुपीज। एक्विजिशन हम अपना ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। ट्विटर पे हमारी फॉलोइंग है 1.5 लाख मेरी है, आकृति की 1 लाख है। यूट्यूब पे हमारे 40,000 फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम में हमारे 80,000 फॉलोअर हैं, टेलीग्राम में हमारे 5,000 हैं, व्हाट्सएप में हमारे 15,000 हैं। हमारा Recently high कोहॉर्ट है। कन्वर्जन इंडिया में हाईएस्ट है। हमने इतना हमारा marketing- 11% कोहॉर्ट कन्वर्जन है। एक और कंपनी अभी आपने आपके साथ जिसके साथ हम कंपटीशन करने वाले हो, उसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए उनका एआई आप यूज करके देख सकते हैं, बहुत जेनरिक ग्लोब आंसर देता है। एआई है उनके पास? हाँ, उनका एआई है, क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। अरे हमारा आंसर वाह, ओपनली बोल रहे हो आप ये बात। हिम्मत चाहिए बॉस, वेरी गुड। Sure, हमने use किया है। यूज करके ट्राई किया था। हमने यूज किया है 100%। और कुछ पॉजिटिव है जो आप में नहीं है? अच्छा, फाउंडर फैंटास्टिक है उनके। हम तो आप फैंटास्टिक नहीं हो? नहीं हम ठीक भी ठाक हैं। है। आपकी एक नेगेटिव बताओ। हम एआई में हल्का सा पीछे, हमें अपना एआई बनाना है, वो है जो हम जानते हैं। मेरे को ये बात अच्छी लगी कि आप दोनों वुमेन विद फाइनेंशियल लिटरेसी, इट्स अमेजिंग। सच में सलाम आपको, बिकॉज यू डोंट सी दैट अ लॉट। बट आपका जो कोहॉर्ट कन्वर्जन है, समवेयर यू आर लाइंग टू योरसेल्फ कि आप इसको बिजनेस कोहॉर्ट कन्वर्जन की तरह से देख रहे हैं, बट ये रियल में है एक इन्फ्लुएंसर की जो फैन फॉलोइंग है वहां आके कन्वर्ट। सो टू मी इट्स नॉट एन इन्वेस्टेबल बिजनेस टुडे, सो आई एम आउट। But good luck and start embracing AI, guys. Today, not tomorrow. Yeah, definitely. Okay. We will definitely take our feedback. Okay, thanks. मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ स्पेस के अंदर। इवन इंडिया के अंदर जितने लोग म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो पेनिट्रेशन अभी बहुत लो है और धीरे धीरे जैसे चीज़ें इंप्रूव होंगी वो बहुत बढ़ने वाला है। बट काफ़ी लोगों को हेल्प चाहिए होती है ऑन द अदर साइड। दिस इंफॉर्मेशन स्टिल डजंट सॉल्व दैट पर्पस एंड प्रॉब्लम। सो अभी के लिए मैं इससे बाहर हूँ क्योंकि वो आपका रोड मैप भी नहीं है, बट विश यू लक। थैंक यू। द प्रोडक्ट इज अमेजिंग, जो मेरे को जहाँ तक समझ में आया। बट इफ यू लुक एट मी एज अ फ्रेश इन्वेस्टर, मैंने कभी स्टॉक मार्केट में खेला नहीं है। मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो मेरे को बचपन से बोला गया है कि यार ताश नहीं खेलनी और शेयर्स में नहीं खेलना, ठीक है। और डांट पे एक पहली बार जब सॉलिटेयर खेला था कंप्यूटर पे, पापा ने पीछे से लगाया था जोर से, तो दैट कम्स टू माय हेड। अब बहुत हिम्मत करके ना पिछले 1-2 महीने से मैंने डीमैट अकाउंट खोला है। पीपल विल लाफ एट मी, बट दैट इज द रियलिटी। तो आई बीन लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स लाइक दिस टू यूज एंड टू इन्वेस्ट। बट यार व्हेन आई सॉ दोनों प्रोडक्ट्स ना, मेरे को दूसरा प्रोडक्ट बहुत सिंप्लीफाइड लगा।
and it's a lot more interactive. मेरा time is very limited. I don't think मैं उतना पढ़ूंगी, उतनी patience है. This is bedtime reading for me, bedtime fun for me. You know, Instagram छोड़ के you open a investing app and have fun. So I don't see that fun in this. It's very serious for me. So I think for that reason I'm out. But I wish you guys all the very best. Thank you so much. आकृति, आदित्य, अपूर्वा, जी इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. You don't have truth tellers around you. आपने एक रीजन दिया कि ये बिजनेस क्यों अभी एक स्लो हो गया है, क्यों रेवेन्यू नीचे जा रहा है, क्योंकि बेयर मार्केट आ गई है. दैट इज नॉट द रीजन. एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं ना, जीरोधा, ग्रो, इन सब के रिकॉर्ड रेवेन्यूज, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हो रहे हैं. तो रीजन केवल वो तो नहीं हो सकता. आप अमेजिंग इक्विटी एनालिस्ट हैं क्योंकि आप एक थोड़े एकेडमिक इक्विटी रिसर्च वर्ल्ड में रह गए हैं और दुनिया आगे निकल गई है. टेक, प्रोडक्ट, बिजनेस में वो अभी कैपेबिलिटी बिल्ड आउट नहीं हुई जो आप अपनी नॉलेज को और लोगों को दे सके. इस रीजन के लिए मैं आज इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much. देखो ना, आप लोगों पे तरस आ रहा है, frankly speaking. This is what AI is doing to a lot of businesses. So a lot of smart people also, to be honest. 3 लोगों की कंपनी है उसकी बंदे की. आप सुनोगे ना उसकी पिच, जब आप टीवी पे देखोगे आप बोलोगे वाओ, उसने तो यार हमें खत्म कर दिया. ऐसे ही हो रहा है. Disruption is there, guys. Get going. भागो. Sure. So I am also out, guys, unfortunately. ओके It's lovely meeting you. Thank you so Thank much you. for your time. Thank एक you. लास्ट चीज मैं बोल सकता हूँ जाने से बिल्कुल। पहले. मेरा जो पर्सनल मानना है कि द नेक्स्ट $1 trillion कंपनी विल बी अ डेटा कंपनी जो डेटा मैन्युफैक्चर करती है. Absolutely. ये मेरा अपना मानना है. तो दैट्स व्हाट आई से. Sounds good. Work on both. Thank you very Very much. good. Thank you Lovely so much. meeting you. Thank you. All the Thank you. best. Thank you. See you, bye. Thank you. Take Thank you. care. Thank you.